देश भर के किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के मकसद से हर साल पीएयू में हम देखते हैं किसान मेला आयोजित करवाया जाता है और इस बार भी किसान मेला आयोजित हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल जरा डिस्टर्ब हो चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगत जी। जी हाँ, एक बहुत जाना माना ब्रांड, जाना माना नाम हमारे पंजाब का, देश भर का, उनके सीईओ। उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले MH1 में स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, हर साल हम देखते हैं पीएयू में किसान मेला लगता है, इस बार किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है आपको? मैं ये कहूँगा कि जो मार्च में लगा था, साल में जैसे 2 बार लगता है, तो सितंबर को अगर मैं मार्च से कंपेयर करूँ तो अभी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। बट आज जैसे बारिश हो गई है तो इसके चक्कर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया है, बिकॉज़ जो उसका पर्पज़ होता है वो हल नहीं होता। तो अब भगवान के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। सर, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। एंड जगतजीत एक जाना-माना ग्रुप, एक जाना-माना ब्रांड जो हर साल नई-नई तकनीकियों से रूबरू करवाता है किसानों को। इस बार आप क्या नया लेकर आए हैं इस मेले में? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, अगर आप पिछले 5 से 7 साल में देखें तो ट्रैक्टर का जो हॉर्स पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ट्रैक्टर का हॉर्स पावर ऐसा है कि वो बड़ी मशीनों को खींच सकता है, तो तभी मशीनें आनी शुरू हुई हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि सरकार का भी बहुत अच्छा रोल है, जो कि नई मशीनों को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है किसानों के लिए और सोसाइटी के लिए, वो है पराली के जलाने के कारण जो कि पॉल्यूशन होता है। उससे क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है किसान के लेवल पे, और सोसाइटी के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिस तरह की गैसेज़ निकलती हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए आज की डेट में 2-3 मशीनों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक है बेलर, जिससे कि आप पराली को इकट्ठा कर पाएँ। उसको इकट्ठा करने में, एक लाइन में लगाने में, उसको हम रेक बोलते हैं वो, और उसके बाद उस पराली को कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्रिकेट मशीन एक चाहिए होती है, जो हम वो भी बनाते हैं, बट वो बहुत मशीन है, यहाँ पे डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है। तो जो बेलर है और रेक है, वो दोनों हमने डिस्प्ले किए हैं, और अच्छी बात ये है कि जो बेलर और रेक है, वो दोनों हमारा जो टाई अप हुआ है वो यूरोप की सबसे बड़ी बेलर बनाने वाली कंपनी, जिसको चिकोरिया है जिसका नाम, उसके साथ हमारा टाई अप हुआ है। वो पिछले लगभग 96 सालों से 50 देशों से में ज़्यादा बेलर बेचते हैं। हमारा जॉइंट वेंचर उनके साथ हुआ है। तो वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का, ड्यूरेबल, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इसलिए ज़्यादा है कि उसका जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा है। वो हमने चिकोरिया का बेलर इस बार लॉन्च किया है। सर, आपको लग रहा है जो पराली की समस्या हर साल हम देखते हैं, हर एक आम शख्स उससे परेशान होता है, कई तरीके की बीमारियों को न्योता देता है कहीं ना कहीं, तो आपको लग रहा है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके डेफिनेटली पराली की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं? मेरे को लग रहा है और हमारे पास कोई हल नहीं है आज की डेट में। अच्छी चीज़ जो हो रही है कि पहले सिर्फ आप पराली को इकट्ठा करते थे और खेत से बाहर फेंक देते थे, वो कोई हल नहीं था। अब जो पराली बाहर जा रही है उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है कोयले की जगह पे। बट पराली को कोयला बनाने के लिए एक मशीन आती है जिसको ब्रिकेट मशीन कहते हैं, वो मशीन भी हम बना रहे हैं। अब जब आप उसका कोयला बनाते हैं तो जो भी पावर प्लांट्स है जहाँ पे बिजली जनरेट होती है कोयला जला के, वहाँ ये पराली का यूज़ हो रहा है। ये विन विन सिचुएशन है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है और किसानों की इनकम बढ़ रही है। जो किसान यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आप किस तरीके से उन्हें गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें समझा रहे हैं कि ये जो पराली की समस्या है इससे हम नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करके दूर हो सकते हैं? देखिए, हमारी पूरी की टीम, पूरी सेल्स की, मार्केटिंग की, R&D की, डिज़ाइन की पूरी यहाँ पे टीम अवेलेबल है। तो हमारा ध्येय ये होता है कि जितने भी किसान हमारे टच में आए, उनको एक चीज़ को, उनके दिमाग के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर किए जाएँ। मशीन को चलाना कैसे है, कब चलाना है, फिर उसके बाद मशीन को चलाने के बाद अगर आप पराली इकट्ठा करते हैं उसका आप क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन किया जाए और जितना उनको हम नॉलेज दे पाएँ वो देने की हम कोशिश करते हैं। जी, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ जगतजीत ग्रुप के सीईओ, जिन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से पराली की समस्या से हम निजात पा सकते हैं और किसानों को भी लगातार अवेयर किया जा रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके किस तरीके से पराली की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए MH1 के साथ।